देखो इनको सोल्व करने का एक बड़ा फिक्स सा मेथड होता है। आप क्या करो कि ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इसको ना एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से इसको एक परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में तोड़ो। जैसे कुछ आपको x प्लस डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसी फॉर्म हमें मिले, क्योंकि उनके फॉर्मूला हमें पता है, वो हमने लास्ट मेंस क्लास के अंदर कंसीडर भी किया था। उन फॉर्मूलाज को हमने अच्छे खासे उन पे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब भी आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो तो आप क्या करते हो, आप ए को कॉमन ले लेते हो। क्या बचता है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर एंड देन जो आपका x का कोफिशिएंट है b अपॉन ए, इसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो इट विल बी बी एक्स अपॉन ए, इसका हाफ b अपॉन 2a, उसका स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एंड देन c अपॉन a, यही टर्म में माइनस भी करनी है, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, तो ये आपका, अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर वाले मेथड में कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, देखो a इंटू फिर बाद में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि a, अब देखो ये आपको क्या मिल गया, ये आपका x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन प्लस c अपॉन a प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप की फॉर्म बन गई। तो आपका बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया कि dx अपॉन ये आपका 1 अपॉन ए, जो आपका यहाँ पे बाहर चल रहा था 1 अपॉन ए, अब x प्लस बी अपॉन 2a, इसको मैं कुछ t के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो दिस विल बी टी स्क्वायर। यहाँ पे आप प्लस माइनस कोई भी साइन आ सकते हैं, इसको आप ले लो k स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका k स्क्वायर हो गया, और ये वाली जो टर्म है x प्लस बी अपॉन 2a, t इज इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ये आपका t हो गया। तो dx इज इक्वल टू dt भी हो जाएगा। सो इट विल बी, आई मीन दिस विल बी नॉट x, इट विल बी dt, दिस विल बी dt। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अप्रोच क्या रहनी है इसके अंदर। जब भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसको हमें बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमें इस वाले फॉर्मेट का इंटीग्रेशन, हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, जिसको हम इजीली आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक अच्छा सा। चलो, ये वाला एक क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। ये आपके सामने एक इंटीग्रल है, बताओ इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला अभी जो हमने मेथड सीखा है उसी के ऊपर हम तो dx अपॉन, देखो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस विल बी 1 अपॉन 3, क्या बचेगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3 एक्स माइनस 10 अपॉन 3। यस, अब आपको इस वाली टर्म के साथ डील करना है, आपको इसको एक परफेक्ट स्क्वायर, आई मीन कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3 एक्स माइनस 10 अपॉन 3। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3 एक्स, अब इसके हाफ का स्क्वायर 13 अपॉन 3 का हाफ 13 अपॉन 6, 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर 169 अपॉन 36। ठीक है, 169 अपॉन 36 ये आपने ऐड कर दिया और यही आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या बन गया, मैं अभी सिर्फ इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिस विल बी x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस इट विल बी, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 289 बन जाएगा ना, माइनस 289 अपॉन 36, और एल्स इट कैन बी रिटन एज x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो आपके पास में अब जो फाइनली आपको इंटीग्रेशन करना है वो आपके सामने किस फॉर्मेट में है, 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो 1 अपॉन 3 dx अपॉन, अब देखो ये वाला अगर मैं यहाँ पे x प्लस 13 अपॉन 6 को t लेट कर लेता हूँ, सपोज करो x प्लस 13 अपॉन 6 इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू dt हो ही गया। तो मेरे को अब इंटीग्रेट करना किसको है, मेरे को इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 3 dt अपॉन 1 अपॉन 3 dt अपॉन और dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंपली 1 अपॉन 2a log x माइनस ए, 1 अपॉन 2a, ठीक है, log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, यही होता है। ये आपके पास में स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है किसका, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो बस वही तो है ये। ठीक है, प्लस सी ऑब्वियसली, सो 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन log x प्लस ए, सो इट विल बी 1 अपॉन 2a, 2a विल बी 2 इंटू 17 अपॉन 6, ऑलरेडी एक 3 यहाँ पे था। ठीक है, एंड देन log ऑफ, अब देखो t माइनस ए की जगह मैं t की डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ। t हमारा क्या है, t हमारा x प्लस 13 अपॉन 6,
सो x प्लस 13/6 माइनस ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 17/6, ठीक है, अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस सी। सो इट विल बी, देखो ये 6 से आपका 3 into 2 कैंसिल हो गया, तो 1/17 log ये आपका क्या बन गया, देखो x प्लस 13/6 माइनस 17/6, सो इट विल बी x माइनस 2/3, x माइनस 2/3 अपॉन x प्लस ये क्या बन गया 17 प्लस 30/6 5, ठीक है, ये भी आपका फाइनल आंसर है। अदरवाइज आप 2/3 को क्या लिख सकते हो 3x माइनस 2 और अपॉन में 3 भेज दोगे तो 3x प्लस 50, वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है।